धनबाद में बन रहे विनोद बिहारी चौक आरा मोड़ मटकुरिया 5 किलोमीटर फ्लाईओवर निर्माण के रास्ते में 218 परिवार पीड़ित परिवार पुनर्वास की कर रहे हैं मांग। धनबाद के वासेपुर स्थित गुलजारबाग में रह रहे 218 परिवार बेघर होने का डर मंडरा रहा है। विनोद बिहारी चौक से आरा मोड़ मटकुरिया तक 5 किलोमीटर फ्लाईओवर के कारण चर्चा में है। फ्लाईओवर निर्माण के जद में आने वाले 218 परिवारों को बेघर होने की चिंता और डर सता रहा है। निर्माण कार्य तेजी से हो, इसको लेकर अवैध रूप से रह रहे लोगों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया गया था, जिसकी समय सीमा अब समाप्त होने वाला है। प्रभावित लोग असमंजस में है कि आगे क्या होगा, क्या उन्हें कहीं नया घर मिलेगा। इधर धनबाद सदर के अंचल अधिकारी ने रेलवे और BCCL की जमीन को अतिक्रमित बताते हुए सभी को 20 मई को अंचल कार्यालय में हाजिर होकर अतिक्रमण क्यों न हटाया जाए जवाब देने का नोटिस दिया है। वहीं प्रभावित गरीब परिवार पुनर्वास करने की मांग को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी से भी गुहार लगा चुके हैं। हम लोग मंत्री जी के पास गए, हाफिजुल अंसारी जी के पास। वहाँ से आश्वासन मिला है कि इन्हें ऐसे नहीं हटाया जाएगा, इनको घर मुहैया कराया जाएगा या ज़मीन मुहैया जो भी वो मिलेगा। और इन लोगों के लिए समय के लिए गए थे, जो वहाँ से आश्वासन मिली है कि इन लोगों को समय दिया जाएगा। अब कल DC मैम से मिलेंगे कि इन लोगों को क्या समय है, क्या मिला है, वहीं से हम लोग कल बता सकते हैं। और अभी यहाँ आए तो पता चला कि CO साहब भी इन लोगों को 20 तारीख को बुलाया गया है, इन लोगों का बैठकी है, जो हम लोग सब जाएंगे। आप इतना जानिए कि इसमें तो घर गरीब को कौन देगा। अगर मान लीजिए इतना बड़ा बात अगर मंत्री जी की तरफ से भी आया है तो इंशाल्लाह ज़रूर घर मिलेगा। और इन लोगों के लिए देखिए, इन लोगों का कोई विकल्प नहीं है। ये लोग किसी के ना किसी के घर पे काम करके ही करता है, तो ये लोग घर भी नहीं बना पाएगा। और हमको नहीं लगता है कि ये लोग भाड़ा का भी घर ले पाएगा। इन लोग को जो भी समय मिला है वो हम जान रहे हैं कि आने वाला दिन में ये लोग रोड पे ही दिन गुजारेगा, ये भी हमको पता है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द नगर आयुक्त के तरफ से, नगर निगम के तरफ से, DC मैम के तरफ से और जो भी सरकार है उन सभी के तरफ से इन लोगों का जल्द से जल्द पुनर्वास का ये कराया जाए। और हाफिजुल अंसारी जी से मिलने गए, आश्वासन मिला? हाँ, वहाँ से आश्वासन मिली है कि इन लोगों को बसाया जाएगा और समय भी दिया जाए। बसाया नहीं गया तो हम लोग तो सरकार से लड़ नहीं सकते। सरकार की चीज़ है, सरकार अपनी चीज़ को ले भी सकती हैं, पर सरकार इन लोगों को बेघर भी नहीं कर सकती हैं। क्योंकि सरकार जब इन लोगों को खाना दे रही हैं, सरकार जब इन लोगों को पहनने के लिए कपड़ा दे रही हैं, सरकार जब इन लोगों को मैया योजना दे रही हैं, तो सरकार इन लोगों को घर भी देंगे। क्योंकि सब दे के छत उजाड़ देना ये सरकार पे नहीं बाता है। मतलब सरकार पे पूरा भरोसा है? हाँ, सरकार पे पूरा भरोसा है कि सरकार इनके लिए ये करेंगे। क्या दिक्कत है? मेरा दिक्कत है, घर नहीं है, आँख नहीं है, मांग के खाते हैं। मेरा ये दिक्कत है, हम लोग कोई नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं, भीख मांग के खाते हैं, सारी दुनिया जानता है। मेरा घर चाहिए, आँख नहीं है। आप लोग हटाने का नोटिस दिया है? हाँ, हम मांग रहे घर, हम घर चाहिए हमको। 40-50-60 हो गया हमको रहते हुए। नोटिस दिया गया है, यहाँ पे CO साहब के पास बुलाया गया है। जो यहाँ पे अतिक्रमण किया गया है वहाँ पे लोगों को अपना बात रखने के लिए CO साहब के पास बुलाया गया। उसी का नोटिस है कि 20 तारीख को 11:30 बजे सुबह में CO साहब के ऑफिस पे बुलाया गया है लोगों को। कितने लोगों को नोटिस दिया गया? 218 लोगों को। कितने दिनों का समय दिया गया? अभी इसमें समय का विवरण नहीं है। इसमें अभी आप CO साहब के पास जाएंगे, ये अपना जो भी दिक्कत है, समस्या है, वो वहाँ पे बात रखेंगे कि ये अतिक्रमण जो है वो हटेगा या नहीं हटेगा। नहीं हटेगा तो क्यों नहीं हटेगा, इनकी क्या डिमांड है, वो CO साहब के पास रखेंगे। जिस दिन बुलाया गया बताया जाए तो क्या कुछ? आज हम लोग मंत्री जी के पास गए, हाफिजुल अंसारी जी के पास। वहाँ से आश्वासन मिला है कि इन्हें ऐसे नहीं हटाया जाएगा, इनको घर मुहैया कराया जाएगा या ज़मीन मुहैया जो भी वो मिलेगा। और इन लोगों के लिए समय के लिए गए थे, जो वहाँ से आश्वासन मिली है कि इन लोगों को समय दिया जाएगा। अब कल DC मैम से मिलेंगे कि इन लोगों को क्या समय है, क्या मिला है, वहीं से हम लोग कल बता सकते हैं। और अभी यहाँ आए तो पता चला कि CO साहब भी इन लोगों को 20 तारीख को बुलाया गया है, इन लोगों का बैठकी है, जो हम लोग सब जाएंगे। क्या लगता है कि लोगों को घर मिल पाएगा? देखिए, घर आप इतना जानिए कि इसमें तो घर गरीब को कौन देगा। अगर मान लीजिए इतना बड़ा बात अगर मंत्री जी की तरफ से भी आया है तो इंशाल्लाह ज़रूर घर मिलेगा।
और इन लोगों के लिए देखिए, इन लोगों का कोई विकल्प नहीं है। ये लोग किसी के ना किसी के घर पे काम करके ही करता है, तो ये लोग घर भी नहीं बना पाएगा। और हमको नहीं लगता है कि ये लोग भाड़ा का भी घर ले पाएगा। इन लोग को जो भी समय मिला है वो हम जान रहे हैं कि आने वाला दिन में ये लोग रोड पे ही दिन गुजारेगा, ये भी हमको पता है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द नगर आयुक्त के तरफ से, नगर निगम के तरफ से, डीसी मैम के तरफ से और जो भी सरकार है उन सभी के तरफ से इन लोगों का जल्द से जल्द पुनर्वास का ये कराया जाए। और किन मंत्री से मिलने गए? आज हम हाफिजुल अंसारी जी से मिलने गए। आश्वासन मिला? हाँ, वहाँ से आश्वासन मिली है कि इन लोगों को बसाया जाएगा और समय भी दिया जाएगा। बसाया नहीं गया तो फिर क्या एक्शन होगा? देखिए, बसाया नहीं गया तो हम लोग तो सरकार से लड़ नहीं सकते। सरकार की चीज़ है, सरकार अपनी चीज़ को ले भी सकती हैं, पर सरकार इन लोगों को बेघर भी नहीं कर सकती हैं। क्योंकि सरकार जब इन लोगों को खाना दे रही हैं, सरकार जब इन लोगों को पहनने के लिए कपड़ा दे रही हैं, सरकार जब इन लोगों को मैया योजना दे रही हैं, तो सरकार इन लोगों को घर भी देंगे। क्योंकि सब दे के छत उजाड़ देना ये सरकार पे नहीं बाता है। मतलब सरकार पे पूरा भरोसा है? हाँ, सरकार पे पूरा भरोसा है कि सरकार इनके लिए ये करेंगी।